आज बेसिकली हम पढ़ेंगे कि हम किस तरह से इंटरनेशनल कस्टमर को टारगेट कर सकते हैं, किस तरह से हम फॉरेन ऑडियंस को फेसबुक पे टारगेट कर सकते हैं, किस तरह से हम पाकिस्तान से, इंडिया से या बांग्लादेश से हम अपने फॉरेन क्लाइंट्स को टारगेट कर सकते हैं। तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, कोई पॉइंट आपने मिस नहीं करना। अगर आप इस चैनल पे न्यू है, इस चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को आपने लाइक कर देना और अपने फ्रेंड के साथ फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे शेयर लाजमी कर देना है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले फॉरेन ऑडियंस को टारगेट करने से पहले आपके माइंड में एक पूरा स्केच बना होना चाहिए कि आप जो है किस कंट्री में ऐड चला रहे हैं, ठीक है। अगर कंट्री ओवरऑल कंट्री में ऐड चला रहे हैं या फिर आप स्पेसिफिक लोकेशन में ऐड चला रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर यहाँ पे पाकिस्तान है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ यूएस, ठीक है, कि मैं यूएसए में ऐड चलाना चाहता हूँ। अगर यहाँ पे हम लिखते हैं यूएसए, तो यहाँ आ गया यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। अब इसका मतलब है कि हम पूरे यूएसए में ऐड चलाना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि लोकेशन टारगेटिंग होते हैं बिजनेस, ठीक है। तो आप उनकी यूएसए के अंदर स्पेसिफिक लोकेशन पे भी आप एड्स चला सकते हैं। किस तरह से चला सकते हैं? फॉर एग्जांपल अगर आपको यूएसए में कोई लोकेशन याद है, ठीक है, तो आप यहाँ पे उसका नाम लिख सकते हैं। कोई भी मतलब कि यूएसए में कोई आपको एक लोकल लोकेशन आपको याद होगी या स्पेसिफिक लोकेशन में आप ऐड चलाना चाहते हैं, आप पूरे ओवरऑल एड्स नहीं चलाना चाहते, तो वहाँ पे आप चाहे गूगल मैप का आप देख लें, ठीक है, गूगल मैप से आप उस जगह का नाम देख लें और यहाँ पे आप मेंशन कर दें। या फिर आप गूगल गूगल कर लें कि यूएसए की जो ऐसी लोकेशन कहाँ पे है जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका प्रोडक्ट बिकता है या आपकी सर्विस सबसे ज़्यादा बिकती है, या आप रिच ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं यूएसए में, ठीक है, या फिर ऐसे लोगों को आप टारगेट करना चाहते हो मिलियनियर हैं, तो आप उनको टारगेट कर सकते हैं। मीन के एक लोकेशन बनी हुई है, एक यूएसए में एक स्पेसिफिक एरियाज़ होते हैं जहाँ पे सेम माइंडसेट के लोग रहते हैं, तो आप लोकेशन बेस पे आप उनको टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद एज है, जेंडर है, ठीक है, ये भी आपने देख लेना है, ठीक है, कि आप कहाँ पे करना चाह रहे हैं, किस जेंडर पे करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे मोस्टली आपके समझने की चीज़ सिर्फ जो है लोकेशन टारगेटिंग है, ठीक है। उसके बाद अगर आप यूएसए में ऐड चला रहे हैं, ठीक है, और आप चाहते हैं कि क्योंकि अगर आप लोकेशन बेस पर टारगेट करते हैं इसमें सारे लोग आ जाएंगे जो यूएसए में रहते हैं। हो सकता है कि उन्होंने इंडिया से विजिट किया हो यूएसए में, ठीक है, उनको भी एड्स दिख रहा होगा। जो ऑलरेडी वहाँ पे इंडियन रह रहे हैं या पाकिस्तानी रह रहे हैं उनको भी ऐड दिखना होगा, लेकिन आप चाहते हैं मैं सिर्फ स्पेसिफिक नेशनैलिटी वाले जो लोग हैं ना उनको एड्स दिखाऊं। तो फॉर एग्जांपल मैं यूएसए में ऐड चलाना चाहता हूँ और उनको दिखाना चाहता हूँ जो कि पाकिस्तानी है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट टारगेटिंग का आपने यहाँ पे बेनिफिट लेना है कि यहाँ पे आपने जो नेशनैलिटी है ना इनके उन लोगों को आपने टारगेट करना। अब यहाँ पे आप पाकिस्तानी सर्च करें, अगर पाकिस्तानी है या नहीं है तो वो भी आपको पता चल जाएगा। जिस तरह पंजाब पाकिस्तान है, ठीक है, बलोचिस्तान पाकिस्तान है, तो पाकिस्तानी ड्रामा पेज या पाकिस्तानी कॉस्ट्यूम, पाकिस्तानी क्लोथ, ठीक है, ये वो इंटरेस्ट हैं जो कि पाकिस्तानियों ने इसको फॉलो अप किया होगा, ठीक है। इसको ये वो लोग हैं जिनमें पाकिस्तानी आते होंगे जो यूएसए में रहते हैं लेकिन वो पाकिस्तान में पहनते होंगे या पाकिस्तानी जो हैं इसमें इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा आप पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ चैनल है, जो फेमस चैनल है, न्यूज़ चैनल, ठीक है, क्योंकि जो यूएसए में बैठा है ना वो यूएसए का, अगर वो इंग्लिश जानता है तब तो है वो इंग्लिश न्यूज़ सुनेगा, अदरवाइज़ वो पाकिस्तान के हालात से अगर वाकिफ़ होना चाहता है तो वो पाकिस्तान के जो उर्दू न्यूज़ चैनल हैं उनको वो देखता होगा। तो आप यहाँ पे न्यूज़ चैनल को आप टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा वो हो सकता है कि सिंगिंग भी सुनता होगा, ठीक है, तो आप सिंगर को टारगेट कर सकते हैं, सिंगर का नाम लिख सकते हैं। इसके अलावा होली कुरान, ठीक है, आप वो कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे इंटरेस्ट हैं। आपने अपना माइंडसेट खोलना है कि आप किस लेवल पे जाकर टारगेट करना चाहते हैं। क्या आप ब्रॉड लेवल पे करना चाहते हैं या आप नैरो टारगेटिंग करना चाहते हैं या आप स्पेसिफिक टारगेटिंग करना चाहते हैं। आप प्रोडक्ट बेस पे भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं कहूँगा कि आप बियॉन्ड योर डिटेल टारगेटिंग, ठीक है, ये आपने लाजमी कर लेना है। क्योंकि इसका अगर आप क्लिक करते हैं ना इसका मतलब ये होता है कि आप फर्स्ट कैंपेन चला रहे हैं लेकिन आपको एग्जैक्ट आपको नहीं पता आपकी ऑडियंस कौन सी, आप जस्ट डाटा कलेक्ट करना चाह रहे हैं पहली कैंपेन से, फिर ताकि आप बाद में उसको ब्रेक डाउन कर सको। इस तरह से जो है आप कर सकते हैं। इससे जो है गूगल को या फेसबुक को लग रहा होगा कि आपकी जो ऑडियंस है वो इससे बाहर भी आ सकती है, तो वो उसको टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज है, यहाँ पे लैंग्वेज आपने
मैं कहूँगा कि अगर उर्दू आप करना चाहते हैं, पाकिस्तानी को टारगेट करना चाहते तो यहाँ पे उर्दू और इंग्लिश रख दें, ठीक है। अगर आप इंडियन को टारगेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ हिंदी और इंग्लिश लिख दें। कहीं इंग्लिश जो है वो तो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ठीक है। लेकिन जो बाकी नेशनल लैंग्वेज हैं उनको आप टारगेट कर सकते हैं यहाँ पे। इस तरह से जो है आप जितना डीप जाना चाहो आप जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक्सक्लूड करना चाहते हैं, ठीक है, कि यूएसए में पूरे यूएसए में ऐड चलाना चाहता हूँ, लेकिन मैं जो है ये ख़ास जगह पे है उसको एक्सक्लूड करना चाहता हूँ, तो यहाँ एक्सक्लूड पे जाके आप इसको लोकेशन पे आप टारगेट कर सकते हैं। तो उस लोकेशन का नाम लिख देंगे तो पूरे यूएसए में एज दिखेगा सिवाय उसके, ठीक है। लेकिन अगर आप इंक्लूड कर देते हैं, इंक्लूड का मतलब कि उस स्पेसिफिक जगह पे ऐड दिखेगा, बाकी जो है आप उसको एक्सक्लूड कर देंगे। मीन कि अगर इंक्लूड में आप एक्सक्लूड में आप यूएस से करते हैं, इंक्लूड में अगर यूएस से करते हैं या कोई स्पेसिफिक एरिया करते हैं तो मीन के वहाँ पे ऐड दिखेगा, बाकी नहीं करेगा। अगर एक्सक्लूड करते हैं तो वहाँ पे ऐड आपका नहीं दिखेगा। तो इस तरह से जो है आप फ़ॉरेन जो आपके लोग हैं या फ़ॉरेन ऑडियंस है उसको आप एज दिखा सकते हैं।